अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। आज बड़ा ही इवेंटफुल दिन था। मैंने पिछले व्लॉग के अंदर आपको ये कहा था कि अगले 24 घंटे बड़े अहम हैं और बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं, बड़े बड़े फैसले जो हैं वो सामने आने वाले हैं और फैसले आ चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए भी बड़ा इवेंटफुल दिन था और मैं ज़रा बड़ी डिटेल से जो है वो नून लीग के बारे में भी ज़रा कुछ बात करना चाहूँगा। नून लीग ने अपने जलसों का सिलसिला शुरू कर दिया है और कल पहला जलसा जो है वो लाहौर के अंदर मुनक्किद किया गया। वो जलसा कैसा था, कुछ उसके ऊपर बात करेंगे। और नून लीग की एक रहनुमा बिजली चोरी करते हुए जनाब पकड़ी गई हैं, कुछ उसके बारे में भी आपको खबर देंगे। जाहिर बात है असी छड़ देते किसी ने भी नहीं आपको पता है यहाँ किसी को नहीं स्पेयर किया जाएगा, सबके बारे में बात होगी तो एंड तक वीडियो को देखिएगा क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं। और साथ ही साथ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 7,96,000 सब्सक्राइबर्स तक हम पहुँच चुके हैं। सिर्फ 4,000 सब्सक्राइबर्स हम दूर हैं आपकी वजह से, आपके प्यार और मोहब्बत की वजह से। 2 महीने के अंदर ये टारगेट हमने अचीव करना था, लेकिन 2 महीने से बहुत पहले इंशाल्लाह हम इस टारगेट को अचीव करने जा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ऑल वीडियोस को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिले। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक ट्राइंग करके लाइक का बटन आपने जो है वो जरूर प्रेस करना है। चलें जी, तेजी से खबरों का मैं एक तूफान लाने लगा हूँ, तो बी प्रिपेयर्ड, सीट बेल्ट बांध लें। सबसे पहले जनाब अमेरिकी डॉलर आज फिर जो है उसमें गिरावट का सिलसिला जारी है और इंटर बैंक में डॉलर ₹1.24 मजीद सस्ता हो गया, ₹286.50 का हो गया है। और गुज़िश्ता सेशन में डॉलर ₹287.74 के ऊपर बंद हुआ था। इसके अंदर भी जो है वो मजीद एक डिक्रीज देखने में आया है। जंग में खबर आई है कि जी कराची में ये डॉलर्स माफिया की जानिब से 50 मिलियन से ज़ायद अमरीकी डॉलर्स घरों में छुपाए जाने का इंकशाफ हुआ है। 50 मिलियन का मतलब है 5 करोड़ डॉलर जो है वो छुपाए जाने का इंकशाफ हुआ है। इस सिलसिले में हसास इदारे जो है वो तहकीकात कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक हसास इदारों ने मुख्तलिफ बैंकों और मनी चेंजेस का रिकॉर्ड हासिल कर रखा है और अमरीकी डॉलर और गैर मुल्की करेंसी की खरीदो फरोख्त में मुलविस अफराद की फहरिस्तें भी मुरतब कर ली गई हैं। गैर मुल्की करेंसी को इन्वेस्टमेंट समझकर खरीदने वाले कराची के बड़े मगरमच्छों ने ताहाल 50 मिलियन से ज़ायद अमरीकी डॉलर्स और दीगर गैर मुल्की करेंसी वापस जमा नहीं कराई है। ज़राए का कहना है कि ऐसी माफियाज की फहरिस्तों में शामिल अफराद कराची के ओल्ड सिटी एरिया के इलाके लियारी, खारदर, मीठादर, सदर, बाथ आइलैंड, क्लिफ्टन, डिफेंस और दीगर इलाकों के रिहायशी बताए जाते हैं जिनके पास ये तकरीबन 5 करोड़ डॉलर जो है वो पड़े हुए हैं। अच्छा जी, इसके अलावा IMF का जायज़ा मिशन रवां माह के आखिर में पाकिस्तान का दौरा करने वाला है। दूसरी किस्त हमने अभी लेनी है IMF से, तो उसके लिए जो है वो रिव्यू करने के लिए आने वाले हैं। और IMF का ये वक्त जो है जुलाई से सितंबर तक का जो हमारी पिछली परफॉर्मेंस रही है, सानू आके वो मार्क्स देंगे कि जनाब कैसी आपकी परफॉर्मेंस जो है वो कैसी रही है। और वजारत ख़जाना, तवानाई, FPR और सूबाई हुकूमतों से जो है उनके मुज़ाकरात भी होंगे। और फिर अगर तो हम पास हो गए इस टेस्ट के अंदर तो फिर हमें अगले पैसे भी मिल जाएंगे, वरना फिर तुसी फंसे हो। फिर तो लेट्स सी के इस सिलसिले में क्या होता है। वैसे फ़िलहाल तो मेरे ख्याल में जो IMF ने डिमांड्स की थी हमने तो वो पूरी कर दी। महंगाई भी हो गई, ठीक है, पेट्रोल भी महंगा हो गया, बिजली भी महंगी हो गई, FPR ने अपना जो टारगेट है वो भी अचीव कर लिया। सो फिलहाल तो बड़े अच्छे रिव्यूज़ हमारे आ सकते हैं। लेट्स सी आगे क्या होता है। एक और ख़बर के मुताबिक पाकिस्तान आलमी बैंक यानी वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेने वाला सबसे बड़ा मुल्क जनाब बन गया है। साल 2023 में पाकिस्तान ने इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन प्रोग्राम के तहत $2.30 करोड़ कर्जा लिया, जबकि सैलाब मुतासरीन को $1.70 करोड़ की इमदाद फराहम की गई। IDA के ज़रिए पाकिस्तान को बजट सपोर्ट के लिए $1 अरब जो है वो फराहम किए गए। पंजाब में मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने के लिए $20 करोड़ का प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया। एक खबर ये है। अच्छा जी, सुप्रीम कोर्ट में बिजली बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट्स के खिलाफ 1090 दरख्वास्तों की समाअत हुई। 1090 दरख्वास्तों को जो है वो क्लब कर लिया गया है इकट्ठा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा था, जिसमें अटॉर्नी जनरल ने अदालत से मोहलत मांगी। चीफ जस्टिस ने उसे मुस्तरद किया। अटॉर्नी जनरल को कहा कि आधे घंटे के अंदर तैयारी करके मुझे इतला करें। इस दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस केस में अटॉर्नी जनरल को नोटिस नहीं, वो खुद दलाइल देना चाहते हैं, अदालत कुछ मोहलत दे दे। चीफ जस्टिस ने कहा कि जी बिजली की कीमतों पर केसेस का ढेर है, 16 अक्टूबर को दलाइल सुनकर फैसला करेंगे और उस रोज़ वीडियो लिंक की सहूलत नहीं दी जाएगी। तमाम फरीकैन इस्लामाबाद में आकर दलाइल दें। बाद में इस केस की समाअत जो है वो 16 तारीख तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इसके अलावा खावर मानिका साहब, बुशरा बीबी के जो साबका शौहर हैं, उनको आज अदालत में पेश किया गया। महकमा औकाफ की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़े का केस है। इनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने कब्रिस्तान की ज़मीन के ऊपर जो है वो एक शादी हॉल बनाया और ये उनके ऊपर इल्ज़ाम है। उकाड़ा की मुकामी अदालत में उन्हें पेश किया गया। एंटी करप्शन केस में 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है इनका मंजूर कर लिया गया।
मंजूर हो चुका था, इसको उन्होंने चैलेंज किया था। वो जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन पंजाब की हिरासत में है और खबर मानिका की ये दरख्वास्त जो है, ये जो चैलेंज किया गया था, इसे खारिज कर दिया गया। इसके अलावा अली मोहम्मद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा, उनका एक क्लिप सामने आया है। तो उनसे एंकर ने सवाल किया कि तहरीक इंसाफ के मामला स्ट्रीमलाइन करने के लिए बैकडोर राब्ते भी हो रहे हैं, बातचीत भी हो रही है, इस बात को आप तस्लीम कर रहे हैं? तो अली मोहम्मद खान साहब ने कहा जी, कोशिशें तो हो रही हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला तय करने के लिए जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोशिशें कर रही है। अब ये डिपेंड, दोबारा मैं जिस तरह हमेशा कहता हूँ, डिपेंड करता है टेबल की किस साइड पे आप बैठे हैं। तो अगर तो आप टेबल की इस साइड पे बैठे हैं कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नफरत करते हैं या आप उसके मुखालिफ हैं, तो आप कहेंगे हाँ जी, घर के लौट के बुद्धू घर को आ गए वापस, होश ठिकाने आ गए, या तो आप ये कहेंगे। और उसकी दूसरी साइड अगर आपने उसको पॉजिटिवली लेना है तो चले। मैं एक्चुअली एक और अली मोहम्मद खान साहब का क्लिप भी देख रहा था, डॉन न्यूज़ के ऊपर वो आए हुए थे एक प्रोग्राम के अंदर, तो आदिल शाहजेब साहब के प्रोग्राम में। तो उसमें उन्होंने कहा कि दोनों साइड्स को एहसास करने की ज़रूरत है कि उनसे क्या क्या गलतियाँ हुई हैं, एंड वी नीड टू मूव फॉरवर्ड नाउ। सो मेरे ख्याल में बड़ी पॉजिटिव थिंकिंग है। बिल्कुल मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो आप जितना मर्जी निशान इबरत बनाने की आप कोशिश करें, और मारते रहें, छितर मारते रहें, लेकिन इस तरह सियासी जमातें ख़त्म नहीं होती, बल्कि एक लावा बनती है और लावा एक दिन फटता ज़रूर है। उसको कई साल भी लग सकते हैं, उसको कई महीने भी लग सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है, पाकिस्तान की मेरी नज़र में बेहतरी यही है कि सब इकट्ठे मिल के आगे चलें। ये मुट्ठी जब तक इकट्ठी नहीं होगी ना, जिसमें तमाम सियासी जमातें, तमाम इदारे, ये जब तक एक जान नहीं होंगे, पाकिस्तान जो है अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो सकता। और उस मुट्ठी के अंदर जो है वो एक पॉइंट है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है, उसको भी साथ आपको लेके चलना चाहिए। तो अली मोहम्मद खान साहब अगर ये बात करें तो मेरे ख्याल में एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। अब आ जाइए जनाब कानूनी मामलात के हवाले से, जहाँ पे इमरान खान साहब की आज 9 मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर आई तो वैसे खुशखबरी है, लेकिन इमरान खान साहब अभी भी रिहा नहीं होंगे। आई एम सॉरी टू टेल यू द बैड न्यूज़, ऐसा ही है। तो सबसे पहले अलबत्ता इमरान खान और उनकी एहलिया बुशरा बीबी के निकाह के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त के ऊपर जो है वो समाअत हुई। चीफ जस्टिस शरीयत कोर्ट इकबाल हमीदुर रहमान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि शरीयत कोर्ट फैमिली एक्ट 1964 से मुतल्लिक एक फ़ैसला दे चुकी है। जज साहब ने कहा कि शरीयत कोर्ट के फैसले के खिलाफ शरीयत एपलेट बेंच सुप्रीम कोर्ट में केस ज़ेर इल्तवा है। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजार शाहिद और से कहा कि बेहतर है आप शरीयत एपलेट बेंच सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें। जज साहब ने जस्टिस सैयद मोहम्मद अनवर जो बेंच का हिस्सा थे, उन्होंने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि नजरसानी का इख्तियार समाअत महदूद होता है, इल्म किसी की मिरास नहीं, आप किसी वकील से मशवरा कर लें, बेहतर है। शरीयत कोर्ट ने इमरान खान और एहलिया बुशरा बीबी के निकाह के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त खारिज करते हुए रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्त गुजार मुकदमा साबित करने में नाकाम रहे हैं। तो यहाँ से भी कोई ज़्यादा अच्छी खबर नहीं आ सकी। बेसिकली ये इमरान खान साहब के ये भी मुखालिफ था केस, तो जो दरख्वास्त गुजार है शाहिद औरंगज़ई साहब, उनको कोई ज़्यादा रिलीफ यहाँ पे नहीं मिला। ये ज़हन में रखिएगा कि आज फिर इमरान खान साहब को इस केस के अंदर बुलाया गया था, लेकिन उन्हें पेश नहीं किया गया। इनके वकील नईम हैदर पंचोता ने एक्चुअली ट्वीट भी किया कि वही तस्वीर का मसला है। ये मैंने पहले भी जिक्र किया था कि शायद इसी वजह से इमरान खान साहब को पेश नहीं किया जा रहा कि कई तस्वीरें ना खिंचें, तस्वीरें खिंच गई तो फिर कोई अच्छे असरात नहीं आएंगे। इसके अलावा बुशरा बीबी ने जनाब जेल में इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अब रुजू कर लिया है। बड़ा सीरियस कंसर्न पाया जाता है। इमरान खान साहब की एहलिया बुशरा बीबी ने लतीफ़ खोसा के ज़रिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि खदशा है मेरे शौहर को जेल में खाने के ज़रिए जहर दिया जा सकता है। माजी में कैदियों को दी गई सहूलत के बरक्स चेयरमैन PTI को घर के खाने की इजाज़त नहीं दी गई। इसमें कहा गया कि मिलावट ज़दा खुराक मेरे शौहर की ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह हो सकती है। उन्हें जेल मैनुअल के मुताबिक वो सहूलियत भी नहीं दी जा रही जिसके वो हकदार हैं। मेरे शौहर के साथ जेल में गैर इंसानी सलूक आइन के आर्टिकल 9 और 14 की खिलाफ वर्जी है। इसमें अदालत से कहा गया है कि जेल में सहूलियत की फरहमी से मुतालिक अदालती हुक्म पर अमल दरामद कराया जाए, जिम्मेदार मेडिकल अफसर के जरिए खालिस खुराक की फरहमी को यकीनी बनाया जाए और इमरान खान को जेल में वॉक और एक्सरसाइज की सहूलत जो है वो फराहम की जाए। तो इस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी PTI के वकला कर चुके हैं। अब बाकायदा तौर पर बुशरा बीबी की जानिब से ये दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है। अच्छा जी, इसके अलावा जो एक छोटी सी खुशखबरी आई, पता नहीं मैं छोटी कहूँ या बड़ी कहूँ, दोबारा डिपेंड करता है टेबल के किस साइड पे आप बैठे, जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ। अगर लौंडे लपाड़ों को आप ये खबर देंगे तो जब फतह हो गई, कमाल हो गया, लेकिन दूसरी साइड को आप देंगे तो वो कहेंगे भाईजान कोई फतह शतह नहीं हुई, इमरान खान जेल में ही रहेंगे। तो इट ऑल डिपेंड्स आप टेबल के किस साइड पर बैठे हैं।
तो इसमें खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब की ज़मानत की 9 दरख्वास्तें बहाल करने की इस्तदा पर महफूज फैसला जो है वो सुना दिया। इस सिलसिले में बेसिकली हुआ ये था कि अदम पैरवी की वजह से इमरान खान साहब की जो ज़मानतों की दरख्वास्तें थी वो खारिज कर दी गई थी ट्रायल कोर्ट के अंदर। तो इसको चैलेंज किया गया, इस फैसले को चैलेंज किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जी ये ज़्यादती है, हमें सुना जाए, हम इस केस के अंदर जो है वो अपने दलाइल देना चाहते हैं, हमें सुना जाए और उसके बाद आप मेरिट के ऊपर फैसला करें, लेकिन अदम पैरवी की बुनियाद के ऊपर इनको खारिज ना किया जाए। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज ये 9 दरख्वास्तें जो थी इनको एक किस्म का रीएक्टिवेट कर दिया है। आपको याद होगा जब वो मामला चल रहा था तोशा खाना का, तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से केस जो है दोबारा वापस अदालत के अंदर भेजा गया था। ये भी कुछ वैसा ही मामला है कि दरख्वास्तें जो है वो वापस एक्टिवेट कर दी गई हैं और ट्रायल कोर्ट को कहा गया है कि जी आप सुने। अब अगर मेरिट के ऊपर फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल से, मुझे नहीं पता अदालत क्या फैसला देती है, लेकिन अगर ये दरख्वास्तें मंजूर भी हो जाती हैं तब भी इमरान खान साहब रिहा नहीं होंगे, क्योंकि इमरान खान साहब ऑलरेडी साइफर के केस में गिरफ्तार हैं। हाँ, रिलीफ किस हद तक आता है? रिलीफ इस हद तक आता है कि अगर साइफर के केस के अंदर वो छूट गए फॉर एग्जाम्पल, तो कम अज कम इन 9 केसेस के अंदर जो ऑलरेडी गिरफ्तारी उनकी डल जाती है वो नहीं होगी, अगर उनको जमानत भी मिल जाती है। सो टू मेनी इफ्स एंड बट्स, लेकिन इन द शॉर्ट टर्म आप ये कह सकते हैं कि चलो एक चीज़ जो लॉक हो गई हुई थी वो अब ख़त्म हुई है, लेकिन अभी मतलब कहते हैं ना दिल्ली दूरस्त, तो अभी दिल्ली बहुत दूरस्त, अडयाला जेल से बहुत दूरस्त, तो सिचुएशन जो है वो असल में ये है। अच्छा जी, इसके अलावा एक और केस, वो भी मैंने आपको कहा था बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की दरख्वास्त से जमानत पर FIA की इन कैमरा कार्रवाई की इस्तदा पर फैसला महफूज किया गया। इसके अंदर FIA की जानिब से ये कहा गया था कि जनाब ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, तो इसको इन कैमरा कर लिया जाए, सिर्फ जो मुतल्लिका लोग हैं वो इस केस को सुने और बाकी लोग जो हैं उनको आप अदालत से बाहर निकालें और जज साहब जो हैं वो इसको इन कैमरा सुने। तो अक्सर औकात हमारे यहाँ कुछ लोग समझते हैं कि इन कैमरा का मतलब है कि कैमरा रख के जो है वो सारा ट्रायल हो। इन कैमरा से मुराद ये होती है कि सिर्फ जो कंसर्न लोग हैं वो कमरे में मौजूद रहेंगे, बाकी सब लोगों को, गैर मुतल्लिका लोगों को जो है कमरे से बाहर निकाल दिया जाए, जिसमें सहाफ़ी भी शामिल होते हैं। तो ये FIA ने कहा था कि जी बाकी सबको बाहर निकालें यहाँ से। तो इस सिलसिले में जो है वो दरख्वास्त की समाअत हुई और इसका फैसला महफूज हुआ। यहाँ पे FIA की जानिब से उनके स्पेशल प्रोसिक्यूटर शाह खावर जो है वो अदालत में पेश हुए और अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा कि इन कैमरा कार्रवाई की दरख्वास्त से ज़मानत की मरकज़ी दरख्वास्त के साथ हम सुनते हैं। इसके साथ ही अदालत ने फिर कुछ देर का वक्फा किया। वक्फे के बाद चीफ जस्टिस वहाँ पर वापस आए। PTI के वकील से पूछा कि आपने FIA की इन कैमरा समाअत की दरख्वास्त देख ली है? इमरान खान साहब के वकील ने कहा जी मैं अदालत के सामने कुछ गुजारिशात रखना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा कि प्रोसिक्यूशन ने दरख्वास्त दी है, पहले उन्हें दलाइल देने दें, ट्रायल का मामला अलग है, क्या ज़मानत की समाअत भी इन कैमरा हो सकती है? मुझे इस हवाले से तो नहीं मालूम, आप भी देख लीजिए। तो FIA के जो प्रोसिक्यूटर हैं शाह खावर, उन्होंने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल को पब्लिक नहीं किया जा सकता। आज हम एक दरख्वास्त ट्रायल कोर्ट में भी दायर कर रहे हैं। साइफर सीक्रेट दस्तावेज़ है, इसे डिकोड कौन करेगा? अदालत ने पूछा साइफर से मुतल्लिक कोई कोड ऑफ कंडक्ट या SOP है तो बता दें। इस पे दौरान सवाल एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल ने भी अदालत में वो पेश हुए। उन्होंने साइफर के कोड ऑफ कंडक्ट से मुतल्लिक उसके बाद अदालत को आगाह किया। शाह खावर ने अदालत में कहा कि बैरून मुल्क पाकिस्तान के सफारत खानों से कोडेड साइफर भेजे जाते हैं। दफ्तर खारजा में साइफर को डी कोड किया जाता है, जिस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या ये तमाम कोड यूनिवर्सल होते हैं? इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को कहा कि कोडेड पैगाम हर मुल्क का अलग होता है। FIA के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जी सदर, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और DG ISI को साइफर कॉपी भेजी जाती है। साइफर तमाम जगहों से होकर वापस दफ्तर खारजा आता है। दफ्तर खारजा पहुंचने पर डिकोड किए गए साइफर को ख़त्म कर दिया जाता है। सिर्फ असल साइफर दफ्तर खारजा में मौजूद रहता है। साइफर खुफिया दस्तावेज़ है जिस पर हर सूरत खुफिया जिसे रखा जाता है। चीफ जस्टिस ने पूछा कि साइफर का असल घर वजारत खारजा है, साइफर आते कैसे हैं? इस पर शाह खावर ने कहा कि ईमेल या फैक्स के ज़रिए कोडेड फॉर्म में आता है। तो इमरान खान साहब के वकील ने कहा कि गुज़िश्ता समाअत पर कहा गया कि हम दरख्वास्त देना चाहते हैं। हमने कहा था कि जिसे कमरा अदालत से बाहर निकालना ज़रूरी है निकाल दें। इमरान खान पर साइफर को पब्लिक करने का मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रोसिक्यूशन की समाअत इन कैमरा करने की दरख्वास्त ही उससे मुतजाद है। FIA की दरख्वास्त है समाअत इन कैमरा करें क्योंकि कुछ पब्लिक ना हो। अगर साइफर पहले पब्लिक हो चुका तो प्रोसिक्यूशन अब किस चीज़ को पब्लिक नहीं होने देना चाहती। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैंने 9 बरस में किसी केस की इन कैमरा समाअत नहीं की है। एक आध दफ़ा मिसिंग पर्सन केस में इन कैमरा समाअत की होगी। तो जो इमरान खान साहब के वकील हैं उन्होंने कहा कि मैं अपने दलाइल में साइफर के कोड में जाऊंगा ही नहीं। हमने ट्रायल कोर्ट में दलाइल दिए, FIA ने दरख्वास्त नहीं दी। अब ये इस मरहले पर इन कैमरा कार्रवाई की दरख्वास्त दे रहे हैं। अवाम को इल्म है ये कैसा केस है, ये क्या केस है। ट्रायल कोर्ट में चालान जमा हो चुका है, कॉपियाँ फराहम हो चुकी हैं।
अब ट्रायल कोर्ट इस दरख्वास्त के लिए बेहतरीन फोरम है। हमारे तो सारे लोग आज तैयार होकर आए थे कि आज अदालती कार्रवाई बरह रास्त दिखाई जाएगी। यहाँ सरकारी वकला कह रहे हैं कि समाअत को इन कैमरा कर दें ताकि पब्लिक को कुछ पता ना चल सके। चीफ जस्टिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालती कार्रवाई बरह रास्त दिखाने का इंदिया देते हुए कहा कि कोर्ट की कार्रवाई बरह रास्त भी होगी, अभी इस पर कमेटी काम कर रही है, लाइव स्ट्रीमिंग जरूर होगी, हमने ये मामला फुल कोर्ट के सामने रखा है। सो बेसिकली आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये इंदिया दिया है कि आइंदा केसेस की समाअत जो है वो आप लाइव स्ट्रीमिंग में यानी सोशल मीडिया के ऊपर देख सकेंगे, विच इज़ अ वेरी गुड स्टेप। मैं इसको पूरी तरह सपोर्ट करता हूँ। मेरा ख्याल में अगर ये आपके लोअर कोर्ट्स तक ये मामला आ जाए कि केसेस की समातें जो हैं वो इस तरह नज़र आना शुरू हो जाए, बट यू हैव टू बी केयरफुल नॉट द सेंसिटिव केसेस, ख़ास तौर पे बड़े मतलब कुछ केसेस को आपको फिर भी जो है वो मेरे ख्याल में लाइव स्ट्रीमिंग से हटाना पड़ेगा, वो आपको नहीं दिखाने चाहिए। मतलब ज़्यादती के केसेस हो गए, बच्चों से ज़्यादती के केसेस हो गए, इस किस्म की जो चीज़ें ना ये मेरे ख्याल में लाइव स्ट्रीमिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और उसके अंदर क्योंकि आपको विक्टिम्स के नाम भी आते हैं तो इस किस्म के केसेस बिल्कुल भी लाइव स्ट्रीमिंग में नहीं आने चाहिए। खैर इस मामले पे जनाब उसके बाद चीफ जस्टिस ने पूछा कि आजकल के ज़माने में ओपन कोर्ट के तस्वुर के खिलाफ कोई इकदाम मुनासिब होगा, केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर करने की तारीख देंगे। इमरान खान साहब के वकील ने कहा कि आइंदा समाअत 1-2 दिन में ही रख ली जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि ऑफिस केस समाअत के लिए मुकर्रर कर देगा। तो एक जनाब ये मामला है। इसके अलावा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को पेश करने का हुक्म दे दिया। साइफर केस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 4 अक्टूबर को अब पेश करने का हुक्म दिया है कि जी इनको लेकर आएँ। और साइफर केस का चलान जमा होने के बाद जज ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि गवाहान के बयानात मुल्ज़मान को नोटिस जारी करने के लिए काफ़ी हैं। चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी अडियाला जेल में कैद हैं। दोनों की अदालत पेशी के हवाले से सुपरिटेंडेंट जेल को नोटिस जारी किया जाता है। और इस सिलसिले में अदालत ने पीटीआई वकील खालिद यूसुफ की जानिब से दायर साइफर केस की नकूल फराहम करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अच्छा जी, इसके अलावा अब ज़रा आ जाएँ जनाब, हाँ सॉरी एक तो मैं बड़ा इंपॉर्टेंट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वकील शेर अफजल मरवत साहब जो बहुत गुस्से के तेज़ हैं, उन्होंने इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त दी। शेर अफजल मरवत के खिलाफ सेनेटर अफनानुल्लाह की दरख्वास्त पर थाना आपपारा में मुकदमा दर्ज है। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिपरा ने शेर अफजल मरवत की 5000 रुपये के मुचलकों के एवज 4 अक्टूबर तक अबूरी ज़मानत मंजूर कर ली। शेर अफजल मरवत और नून लीग के रहनुमा सेनेटर अफनानुल्लाह के दरमियान जो टीवी टॉक शो के दौरान हाथापाई हुई थी और दोनों ने लातों और मुक्कों का आज़ादाना इस्तेमाल किया था, तो सेनेटर अफनानुल्लाह ने शेर अफजल मरवत के खिलाफ ये दरख्वास्त दायर कर रखी थी। तो उसके अंदर उन्होंने ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी जो है वो फ़ाइल की है। अच्छा जी, अब आ जाए ज़रा नून लीग के ऊपर। नून लीग ने जनाब अपना पहला जलसा जो है वो मुनक्किद किया कल, और उसके अंदर उस पहले जलसे को शादरा के अंदर जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया था। अब मैं ख़ुद तो वहाँ पे नहीं जा सका, लेकिन एक बड़े ही सीनियर सहाफ़ी हैं जो वहाँ पे मौजूद थे। मेरी बड़ी डिटेल से उनसे बात हुई तो मैंने कहा जी क्या रिस्पॉन्स था। उन्होंने जो मुझे कहा है मैं बिल्कुल वर्ड टू वर्ड कोशिश करूँगा कि मैं आपके सामने वैसे ही रख सकूँ। उन्होंने कहा पहली बात तो आप इसको जलसा नहीं कह सकते, आप इसको कॉर्नर मीटिंग कह लें। ये जलसे के नाम पर धब्बा था, ये बिल्कुल एक धब्बा था जिस किस्म की मतलब जिस किस्म का क्राउड आया था। उन्होंने कहा कि मैंने कहा जी कितना वो क्राउड अप्रॉक्सीमेटली होगा, तो उन्होंने कहा 1500 2000, बड़ी हद होगी तो 2500, बहुत बड़ी हद होगी। अच्छा अब मरियम नवाज़ जिस जलसे के अंदर खड़ी हों वहाँ पे अगर 2 से 2500 का अगर एक आप ये फिगर अगर ज़हन में रखें तो दिस इज़ अ पैथेटिक परफॉर्मेंस, वेरी वेरी पैथेटिक परफॉर्मेंस। और शादरा वो जगह है जहाँ से नून लीग कभी भी ये सीट हारी नहीं है। तो इस मौके पर मलिक रियाज हैं एक नून लीग के रहनुमा, ये उनका हल्का बनता है और ये उनके हल्के के अंदर उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था ये सारा जलसा। स्टेज के ऊपर मरियम नवाज़ मौजूद थी, मरियम औरंगज़ेब मौजूद थी। तो नून लीग के इतने बड़े बड़े रहनुमाओं के साथ अगर आपका ये जलसा हुआ है तो फिर अल्लाह खैर ही करे, अल्लाह खैर ही करे कि। और अभी ये ज़हन में रखिएगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है ना, आपने उसके हाथ बांधे हुए हैं, टांगें बांधी हुई हैं, मुंह के ऊपर टेप लगाई हुई है, आंखों पे आपने पट्टी बांधी हुई है, और उसके बाद ये सारा कुछ करके ना आपने उसको एक लोहे के संदूक में बंद किया हुआ है। ये सारा कुछ करके आपने उसको लोहे के संदूक के अंदर बंद किया हुआ है। तो और आपने उसको कहा जिस तू सांव भी ले आना तो तेरी खैर नहीं होगी। तो उसके बाद ये सूरत हाल है, उसके बाद ये सूरत हाल है। अगर वो आपने ये सारी पट्टियाँ शट्टियाँ रस्सियाँ शस्सियाँ खोल दी और उसको संदूक से बाहर निकाल दिया तो फिर इस शेर का क्या हाल होगा आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो बड़ी ही बुरी परफॉर्मेंस है और हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि नून लीग के अंदर थरथली मच गई है। मतलब कि ये जिस किस्म की परफॉर्मेंस जो है वो शादरा के अंदर कल रात को जो है वो दिखाई गई है। इसके अलावा एक और बुरी खबर नून लीग के लिए वो ये है कि लेस्को हुकाम ने जनाब मुस्लिम लीग नून की साबिक रुकने पंजाब असम्बली रुखसाना कौसर को
बिजली चोरी करते हुए जनाब पकड़ लिया है, रंगे हाथों वो पकड़ी गई हैं। डेविस रोड के सब डिवीज़न के इलाके में ये कार्रवाई हुई है। रुखसाना कौसर जो है वो लेस्को की डायरेक्ट सप्लाई से कुंडा लगाकर बिजली चोरी कर रही थी। आप सोचें कि ये MPA हैं, रुखसाना कौसर जो है वो MPA पंजाब असेंबली की MPA रह चुकी हैं और वो बिजली चोरी कर रही है, मतलब कुंडा लगा के। ये सूरत हाल है। लेस्को अमले ने बिजली चोरी में इस्तेमाल होने वाली तारें कब्जे में लेकर मुलजिमा के खिलाफ बिजली चोरी की दफात के तहत मुतलका थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया। पुलिस की जानिब से मुलजिमा को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, ताहम वो मौके से फरार हो गई। लेस्को की जानिब से मुलजिमा को 5,75,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया गया, जिसमें से 1.5 लाख रुपये की वसूली कर ली गई है। और चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर का कहना है कि बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला बिला तफरीक जारी रहेगा। मैं तो कहता हूँ ये जो इस किस्म के MNAs या MPAs या सेनेटर अगर बिजली चोरी के अंदर पकड़े जाए ना, इनको तो 5-5 साल के लिए उठा के अंदर करें आप इनको, क्योंकि ये अवाम के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। अगर ये इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं तो आम आदमी जो है जब उनको देखता होगा, जाहिर बात है मोहल्ले के लोग देखते होंगे ना, उनको तो नजर आता होगा ये कुंडा डाला हुआ है और बिजली चोरी हो रही है, तो वो कहते होंगे अगर ये करदा पे ऐसी क्यों ना करिए। तो इनको सीधा कर देना चाहिए। अगर इनके खिलाफ वाकई अगर ये केस जो है वो प्रूव हो जाए, इनको सीधा करके रखें इनको। अगली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।